सम्मानित पत्रकार बंधुगण, आज की प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत। और हमारे बीच हमारे प्रदेश के प्रवक्ता श्री प्रतुल साहदेव जी, जैसा कि हमने सूचित किया था, और साथ में हमारे चुनाव आयोग संपर्क विभाग जो पार्टी का है उसके सह संयोजक, आप डेली उनकी विज्ञप्ति देख रहे होंगे। चुनाव के दौरान अभी वो काफी सक्रिय हैं, श्री सुधीर श्रीवास्तव जी। तो श्री प्रतुल जी के बाद वो भी अपनी बात रखेंगे आप सबके बीच में। मैं दोनों का आप सबके साथ मंच पे स्वागत करता हूँ और सर्वप्रथम प्रतुल साहदेव जी से आग्रह करता हूँ कि आज अपनी बात रखें। धन्यवाद पाठक जी। आज के इस प्रेस वार्ता में प्रेस के सभी मित्रों का स्वागत है। आवाज़ आ रही है? हेलो, ठीक है। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा हमेशा यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के हितैषी होने का दम भरती है और ये भी कहती है कि झारखंड के प्राकृतिक संसाधनों का वो दोहन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। उनकी कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर है वो हम आपको आज उनके जितने कारनामे हैं वो एक्सपोज कर रहे हैं कि वो कहते कुछ हैं और वास्तविकता में करते कुछ और हैं। अब सोरेन परिवार की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण सदस्य सीनियर विधायक हैं श्रीमती सीता सोरेन जी। उन्होंने तो सार्वजनिक मंच पर कहा है कि दुमका में 700 अवैध क्रशर्स और माइंस चल रहे हैं प्रशासन के संरक्षण में। उन्होंने तो ये भी कहा था कि उन्होंने इसकी सूचना माननीय मुख्यमंत्री जी को दी है, लेकिन अभी तक इस पर कुछ नहीं हुआ। तो आप सोच सकते हैं कि एक तरफ प्राकृतिक संसाधनों के दोहन को रोकने की बात करने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा के शासनकाल में वास्तविक रूप में क्या हो रहा है। दूसरा एक बड़ा मामला था कि दुमका से बसंत सोरेन जी झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी हैं और उनकी पार्टनरशिप की एक फर्म है मेसर्स ग्रैंड माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड। उस फर्म ने पाकुड़ जिले के पाकुड़िया अंचल के गोलपुर मौजा में प्लॉट संख्या 566 पे माइनिंग का लाइसेंस लिया था। इनके ऊपर अवैध माइनिंग करके ज्यादा मूल्य के चालान को बेचने का आरोप लगा था और विभाग ने इनके ऊपर 14 करोड़ 5 लाख रुपए का फाइन लगाया था। ये उसी सोरेन परिवार के सदस्य हैं जो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन रोकने की बात करता है। अब आप खुद समझ लें, जब बसंत सोरेन जी के ऊपर 14 करोड़ 5 लाख रुपए का फाइन लगा तो उसके बाद क्या, अब हमारा उनसे ये प्रश्न है कि क्या उन्होंने इस फाइन का भुगतान किया या फिर उनके भाई की सरकार आते ही उन्होंने इस पूरे मसले को ठंडे बस्ते में डलवा दिया, या फिर एक तीसरा विकल्प है वो अदालत गए क्या इस मुद्दे पे। और अगर अदालत गए हैं तो अदालत के आदेश की कॉपी को सार्वजनिक करना चाहिए, क्योंकि हमें जानकारी मिली है कि अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि जो फाइन लगाया गया है जिला खनन पदाधिकारी के द्वारा, और उस समय जो तत्कालीन खनन आयुक्त थे उन्होंने इस पूरे मामले की जांच जो है तत्कालीन उपायुक्त पाकुड़ से कराई थी और तत्कालीन उपायुक्त पाकुड़ के रिपोर्ट के आधार पर ही खनन विभाग ने ये फाइन लगाया था। तो अगर वो अदालत की कॉपी को सार्वजनिक करते हैं तो हम तो उनसे ही मांग करते हैं, लेकिन वो अदालत की कॉपी को सार्वजनिक नहीं करेंगे, क्योंकि हमें जानकारी है कि उस समय का आदेश आया था कि आप इस फाइन को सेटल कर लें, उसके बाद माइनिंग करें। और आज तक बसंत सोरेन जी को बताना चाहिए कि अवैध खनन के मुद्दे पर उन्होंने कितने फाइन का भुगतान किया है ओरिजिनल 14 करोड़ रुपए में। और ये पूरा प्रकरण साफ दिखाता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की कथनी और करनी में कितना अंतर है, कितना बड़ा अंतर है। पूरे तरीके से इलीगल माइनिंग का रैकेट चला। बसंत सोरेन जी के ऊपर में इलीगल माइनिंग का आरोप लगा। इन्होंने फाइन की राशि की कितनी किश्त जमा की है, हम तो इनसे जानना चाहते हैं। अब ये दुमका में ये कहते फिर रहे हैं कि हम यहाँ के प्रकृति के रखवाले हैं, यहाँ के खनन के, यहाँ के जितने माइंस एंड मिनरल्स हैं उनके रखवाले हैं। साहब, ऐसे रखवाले हों तो ऐसे रखवाले से ईश्वर ही बचाए। तो हम तो उनसे मांग करते हैं कि इस मुद्दे पर वो अपना पक्ष सार्वजनिक करें
कि अगर वो अदालत गए तो अदालत का क्या आदेश था और अदालत के अनुरूप क्या उन्होंने भुगतान किया, और अगर वो अदालत नहीं गए तो 14 करोड़ रुपए सरकार के राजस्व का आज तक नुकसान क्यों हो रहा है। हमें तो ये भी बताया गया है कि माइंस डिपार्टमेंट पर मुख्यमंत्री आवास से प्रेशर डाला जा रहा है पूरे मामले की लीपापोती करने की। धन्यवाद। अब मैं श्रीवास्तव साहब से आग्रह करूंगा कि आपको संबोधित करें। लोन लिया है, आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि जो इन्होंने लोन की सूची दी है, कुल 8 लोगों की सूची दी है किनसे किनसे लोन लिया है। मैं उन 8 का शॉर्ट में बता देना चाहता हूँ। एसेंट माइनेंट रिसोर्स प्राइवेट लिमिटेड, एस्ट्रो मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड, JVR शिवा इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, ग्रांड माइनिंग बोकारो, जो भी बड़े भाई हमारे बता रहे थे, ग्रांड माइनिंग बोकारो, हेमंत सोरेन जी से लोन लिया है इन्होंने, वर्तमान मुख्यमंत्री से 51,950, श्रीमती रूपी सोरेन से भी लोन लिया है, BK एंटरप्राइजेस से लोन लिया है। इस तरह कुल 2 करोड़ 16 लाख रुपया 16,84,659 रुपया का लोन लिया है। इसमें जो शुरू का 4 कंपनियां हैं, एसेंट माइनेंट रिसोर्स प्राइवेट लिमिटेड, एस्ट्रो मिनरल्स, JVR और ग्रैंड माइनिंग, ये कंपनी का कौन डायरेक्टर है, कौन मालिक है, इसका कोई पता नहीं है। यदि खुद ही ये मालिक हैं, खुद ही डायरेक्टर अगर हैं इस कंपनी के, तो कंपनी एक्ट के अनुसार कोई भी डायरेक्टर अपनी कंपनी से खुद लोन नहीं ले सकता है। ये एक ऑफेंस है एज पर द कंपनी एक्ट। अगर ये कंपनी एक्ट उसमें कंपनी में डायरेक्टर नहीं है तो इन्होंने ये डिस्क्लोज नहीं किया है कि कौन डायरेक्टर है और किस बिना पर इन कंपनियों ने इनको इतनी बड़ी राशि उपलब्ध कराई है लोन के रूप में। कहीं ऐसा तो नहीं कि वर्तमान मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को ओबलाइज करने के लिए इन कंपनियों ने श्री बसंत सोरेन को लोन दिया है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि श्री बसंत सोरेन के किसी और माध्यम से गलत तरीके से कमाए हुए पैसे को अपने ही द्वारा बनाए फर्जी कंपनी से इन्होंने खुद लोन ले लिया है। तो हम लोग इस संदर्भ में ED इन्फोर्समेंट डायरेक्टर और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हम लोग सूचना दे रहे हैं कि इसकी पूरी तरीक़ा से जांच हो और जांच के बाद ये पता लगना चाहिए कि ये कंपनियां वास्तव में जीवित है कि नहीं, कि डेड कंपनी है, लाइव है कि डेड है। सबसे महत्वपूर्ण यही विषय है कि कंपनी वास्तविकता में है कि नहीं। अगर कंपनी वास्तविकता में है तो डायरेक्टर कौन है, अगर डायरेक्टर ये नहीं है तो कंपनियों ने इनको लोन क्यों दिया। तो ये सारा जो मकड़जाल है, इस मकड़जाल को इन्होंने अपने शपथ पत्र के माध्यम से दाखिल किया है कि हमने कोरोना काल में कितना इन्वेस्टमेंट किया और कितना लोन लिया। तो इस संदर्भ में हम लोगों का मांग है, अभी हम लोग लिखित में भी दे रहे हैं, मांग है कि इनका पूरा संपत्ति को जितना भी लोन लिया है, जो भी फर्जी कंपनियां सब है, उनका पूरा जांच हो और सारे जनता, पूरे झारखंड की जनता को ये बताएं, एक एक रुपया के बारे में बताएं कि क्यों लोन लिया और कोरोना काल में जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है उस बारे में भी पूरे राज्य की जनता को बताएं। धन्यवाद।